पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महादेव्य। शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 10। श्लोक 61 से। विलोक्य भग्न संकल्पम विमनस्कं वृषध्वजं तदायं भगवान् विष्णुस्तत्रोपायमकल्पयत्। वत्सासीत् तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णुरयं हि गौ प्रविश्य त्रिपुरं काले रसकूपामृतं पपौ। ते सुरायपि पश्यन्तो नन्यसेधन्विमोहिता तद्विज्ञाय महायोगी रसपालानिदं जगौ। स्वयं विशोकाशोकार्तान् स्मरन् दैव गतिं च तां। देवोऽसुरो नरोऽन्यो वा नेश्वरोऽस्ति यः कश्चन। नारायण। मायावी इंद्रजालिक अपनी माया का इंद्रजाल का उपयोग करने में चूकते नहीं। मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण आदि के अनुसार साम, दान, दंड, भेद, इंद्रजाल, उपेक्षा, माया नीति के 7 प्रभेद होते हैं। शासन वही ठीक से कर सकता है जो नीति के इन 7 प्रयोगों को जानता है और समयानुसार इनका प्रयोग भी कर सकता है। आजकल हम कहा करते हैं कि नमन, मिलन, दमन, अंकन और अनुगमन, ये 7 प्रभेद हैं कूटनीति के। 5 प्रभेद हैं कूटनीति के। नमन, मिलन, दमन, अंकन और अनुगमन। वर्तमान प्रधानमंत्री जी नमन, मिलन, दमन में माहिर हैं। अंकन, अनुगमन का बल भी उन्हें ठीक से प्राप्त हो जाए तो कूटनीतिज्ञों में उत्कृष्ट गिने जा सकते हैं। नमन, मिलन, दमन, अंकन, अनुगमन कहीं इस प्रकार शब्दों का प्रयोग नहीं है। कूटनीति, राजनीति का अध्ययन करने पर इन शब्दों की संरचना की गई है। नमन, मिलन, दमन, अंकन का अर्थ है मूल्यांकन और अंत में अनुगमन। इन 5 में जो माहिर हो, दक्ष हो, उत्तम शासक हो सकता है। मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण आदि के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है कि साम, दान, दंड, भेद, इंद्रजाल, उपेक्षा, माया नीति के ये प्रभेद हैं। साम, दान, दंड, भेद, इंद्रजाल, उपेक्षा, माया 7। सबसे
नीतिज्ञ वह माना जाता है जो साम नीति का ही ऐसा प्रयोग करे कि वह पात्र भेद से कहीं साम का काम करे, कहीं दान का काम करे, कहीं दंड का काम करे, कहीं उपेक्षा का काम करे, कहीं इंद्रजाल का काम करे, कहीं माया का काम करे। राज की राय नीति बिनु जाने। तुलसीदास जी ने लिखा कि शासन करने में वही दक्ष होता है जो नीति निपुण होता है। राज की राय नीति बिनु जाने। फिर तुलसीदास ने लिखा कि राजनीति समझो इतना ही मन में रहे मनोरथ गोई। राजनीति को ही राजधर्म कहा गया है। महाभारत में राजधर्म पर्व है, शांति पर्व के अंतर्गत। राजनीति और राजधर्म ये दोनों पर्यायवाचक शब्द हैं। राजनीति समझो इतना ही मन में रहे मनोरथ गोई। मनोरथ मन में ही छिपा के रखे, सिद्ध हो जाने पर ही पारखी व्यक्ति समझ सकें कि यह व्यक्ति अमुक कार्य करना चाहता था। अन्य लक्षित कार्य से अयथा सिद्धिर न जायते। जिनको नहीं मालूम होना चाहिए, अगर उन्हें पता लग गया तो कार्य की सिद्धि नहीं होती। अन्य लक्षित जो कार्य होता है वो सफल नहीं होता है। अधिकृत व्यक्ति तक ही संकल्प सीमित रहना चाहिए। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, मैं एक गोपनीय बात कहता हूँ, किसी को कहना नहीं, बता देते हैं। वो भी किस दूसरे को कहता है गोपनीय बात कहता हूँ, किसी को बता देना मत। पूरे क्षेत्र में वो बात फैल जाती है। अत्यंत गोपनीय बात कहता हूँ, किसी को कहना मत। वो भी कहता अत्यंत गोपनीय बात कहता हूँ, किसी को कहना मत। आजकल हम कहा करते हैं कि लूटो पीटो मौज करो, ये तमोगुणियों की प्रवृत्ति होती है। अंकन करना चाहिए कहीं मैं तमोगुणी तो नहीं हूँ। अपना निरीक्षण स्वयं करे। लूटो पीटो मौज करो, तमोगुणियों का यह स्वभाव होता है। रजोगुणी लूटो पीटो तो नहीं, लेकिन मौज करो, खाओ पियो मौज करो। तो सात्विक होते हैं वो जियो और जीने दो। तो शुद्ध सात्विक गुणातीत होते हैं, सबके प्रिय सबके हितकर होकर जीवन यापन करो। सबके प्रिय सबके हितकारी। एक होता है स्वरूप, दूसरा होता है स्वभाव, तीसरा होता है प्रभाव। निरुपाधिक धरातल पर जीवात्मा और सर्वेश्वर, जीव और ईश्वर का स्वरूप तो एक ही है। सच्चिदानंद स्वरूप ही दोनों। सोपाधिक धरातल पर भेद है। स्वरूप एक है, स्वभाव में भेद हो जाता है। लेकिन जब दैवी संपत्ति जीवन में प्रतिष्ठित होती है तब अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, गीता 12वां अध्याय। ये ईश्वर के स्वभाव जीव में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ईश्वर के स्वभाव जीव में आ जाते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। संपूर्ण प्राणियों में किसी के प्रति द्वेष न हो, सबके प्रति मैत्री हो, करुणा का भाव भी जीवन में हो। निर्ममो निरहंकार।
दैवी संपत्ति से संपन्न व्यक्ति दिव्यता के कारण सोनर तुम्हें समान रघुराया भगवान के समान स्वभाव से युक्त हो जाता है। भगवान अनादि सिद्ध हैं, वह साधि सिद्ध होने पर भी दिव्याति गुण गणों से युक्त होने के कारण जगत के हित में समर्थ होता है। सर्वभूत हिते रता और क्षयाय जगतो हिता। गीता में समानांतर 2 वचन हैं। सर्वभूत हिते रता, गीता का 5वां अध्याय 12वां अध्याय 16वां अध्याय क्षयाय जगतो हिता। संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहना चाहिए। जो दुष्ट होते हैं क्षयाय जगतो हिता, जगत के हित पर पानी फेरने के लिए ही उनका जन्म होता है। न अपना भला कर पाते हैं, न अन्यों का भला कर पाते हैं। स्वपर विरोधी। आग दाह्य काष्ठ को, ईंधन को खाकर स्वयं भी शांत हो जाती है। स्वपर विरोधी। उष्ण तवे पर पानी का छींटा मारें तो पवन जी क्या होगा? नारायण आते ही उष्ण तवे पर पानी का छींटा मारें तो पानी के का प्रभाव क्या होगा? उष्णता को शांत करके वो पानी का छींटा स्वयं भी शांत हो जाएगा। इसी का नाम है स्वपर विरोधी। निर्मली बूटी पानी के रज को शांत करके स्वयं भी नीचे बैठ जाती है, वो भी स्वपर विरोधी। लेकिन अपना जीवन ऐसा होना चाहिए कि अपने लिए अन्यों के लिए हित का मार्ग प्रशस्त करे। कौशिकी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार हित तत्व तो परमात्मा का नाम ही है। हित राजा प्रतर्दन के प्रति इंद्र ने उपदेश किया, हिततम तत्व की उपासना करो। उस समय के इंद्र तत्वज्ञ थे, उन्होंने कहा मैं ही हित तत्व हूँ। इसका अर्थ आत्मा हित है, परमात्मा तत्व हित है। महात्मा भी हित होते हैं, सबके हित में तत्पर रहते हैं। सर्वभूत हिते रहता। अगर हम अपना हित करते हैं तो सबका हित का मार्ग प्रशस्त होता है। सबके हित में जीवन का उपयोग और विनियोग करते हैं तो अपना हित अवश्य होता है, क्योंकि हित तत्व एक ही है। दैवी संपत्ति की विशेषता है, चमत्कृति है कि व्यक्ति अपने लिए भी सुखद सिद्ध होता है, अन्यों के लिए भी सुखद सिद्ध होता है। इसलिए सर्वभूत हिते रहता है। लूटो पीटो मौज करो की गाथा नहीं होनी चाहिए। माता पिता बचपन से ही बच्चों को सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त करें। समष्टि के साथ तादात्म्यपत्ति आवश्यक है। कल भी मैंने कहा था, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार जो विश्व और वैश्वानर की, तेजस और हिरण्यगर्भ की, प्राज्ञ और सर्वेश्वर की, तुरीय और ब्रह्म की एक रूपता को जानता है, वो अपने और अन्यों के हित में समर्थ होता है, सर्वात्म भाव भावित होता है। साल में 2-3 बार हमने इस बार बताया, समष्टि से एकीभूत जो होता है उसका जीवन परम दिव्य होता है। शौनक जी भोजन करने बैठे थे, एक सामने से तेजस्वी व्यक्ति आता हुआ दिखाई पड़ा। शौनक जी ने भोजन परोसने वाले से कहा धीरे से,
या भूखा है, अन्न की याचना करेगा, आँख लाल करके नहीं, बड़े मृदु ढंग से मुस्कुराते हुए यूँ कर देना, मना कर देना। जब मना करोगे तब क्या होगा? यह व्यक्ति कुछ बोलेगा, तेजस्वी है, उपासक है, कुछ बोलेगा तो इसकी निष्ठा प्रकट हो जाएगी। तो मैं समझ जाऊंगा कि किसकी उपासना करता है। फिर मैं बड़े लाड़ प्यार से मुस्कुरा कर बुला लूँगा, अपने पास बैठा करके भोजन पवाऊँगा। यही हुआ। भोजन परोसने वाले ने मुस्कुराते हुए यूँ मना कर दिया। उस व्यक्ति ने कहा, तेजस्वी व्यक्ति ने, तेरे घर से वैश्वानर भूखा लौट रहा है। समष्टि जीव का नाम वैश्वानर है, अग्निभावापन्न। वैश्वानर अग्नि प्रधान नाम है जीव का। तेजस हिरण्यगर्भ सूर्य प्रधान नाम है जीव का। प्राज्ञेश्वर चंद्र प्रधान नाम है जीव का, प्राज्ञ चंद्र। तेरे दरवाजे से या वैश्वानर भूखा लौट रहा है। शौनक जी ने कहा, ये आपकी निष्ठा को जानने के लिए ही यह अभिनय किया गया, मना करने में तात्पर्य नहीं था। मेरे पास बैठिए, भोजन कीजिए। इसका अर्थ क्या हुआ? एक चलता फिरता व्यक्ति भी समष्टि से एकत्व की उपासना करता है, उपासना परिपुष्ट हो जाती है तो वह समष्टि की शक्तियों से संपन्न होता है। इसलिए मांडूक्य उपनिषद के अनुसार विश्व की वैश्वानर रूपता का, तेजस की हिरण्यगर्भ रूपता का, प्राज्ञ की सर्वेश्वर रूपता का, कूटस्थ या तुरी की ब्रह्म रूपता का चिंतन करना चाहिए। इससे सर्वात्म भाव की सिद्धि होती है और व्यक्ति का जीवन सबके हित में प्रयुक्त तथा विनियुक्त होता है। पिछले दिनों मैंने कहा कि देवी देवता ये सब का पूजन हिंदू करते हैं, कुछ न कुछ जब तब तो करते ही हैं। विशेषकर माताएं ज़्यादा भजन करती हैं, देवी देवता की आराधना करती हैं, व्रत इत्यादि करती हैं। लेकिन समष्टि से तादात्म्यपत्ति न होने के कारण क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र सब के आगे हिंदू दब जाता है। इसलिए मैंने एक वाक्य वेदादि शास्त्रों के आधार पर उद्भाषित किया। एक साल में 2-3 बार मैं वो वाक्य बोल चुका हूँ। पूरे वेदांत का अनुशीलन करने पर एक वाक्य की संरचना की गई कि निरुपाधिक धरातल पर सच्चिदानंद स्वरूप ही सिद्ध हूँ। विद्योपाधिक होने पर सर्वेश्वर सिद्ध हूँ, अविद्योपाधिक होने पर जीव सिद्ध हूँ। जीव होता हुआ अधिदैव हूँ, अधिदैव होता हुआ अध्यात्म हूँ, अध्यात्म होता हुआ अधिभूत हूँ। अग्निर्वाग भूत्वा, इन श्रुतियों के आधार पर अधिदैव ही अध्यात्म होता है और अध्यात्म ही ग्राही अधिभूत होता है। अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव तीनों का मौलिक स्वरूप एक ही होता है। कल मैंने श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद का उदाहरण देकर इस तथ्य को उद्भाषित किया। एक ही तेजस तत्व है, तेजो मात्र द्रव्य है। अधिभूत रूप होकर, अध्यात्म नेत्र होकर, अधिदैव आदित्य सूर्य होकर उद्भाषित है।
त्रिपुटी के रूप में एक तेजो मात्र तत्व ही स्थित है। तेज ही अधिदैव आदित्य होकर, अध्यात्म नेत्र होकर, अधिभूत रूप होकर उद्भासित है। ऐसे ही पृथ्वी आदि को लेकर भी उदाहरण बना लेना चाहिए पंचदशी आदि के आधार पर। इस प्रकार ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के रूप में एक अद्वय ज्ञान ही उल्लसित है। त्रिपुटी के मूल में जो तत्व है वही त्रिपुटी के रूप में उद्भासित है। अपनी सर्वरूपता का जिसको ज्ञान होता है, मैं ही अधिभूत, मैं ही अध्यात्म, मैं ही अधिदैव, ऐसा, और मैं ही अधिभूत अध्यात्म अधिदैव से अतिक्रांत भी, जो मैं अधिभूत अध्यात्म अधिदैव से अतिक्रांत वही मैं अधिदैव अध्यात्म अधिभूत होकर उल्लसित हूँ। इस प्रकार का अगर किसी के जीवन में भाव परिपुष्ट है तो चलता फिरता वह सर्वेश्वर है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार हमने बताया, आज भी पाठ चल ही रहा था, कि वह व्यक्ति प्रजापति के सदृश होता है। प्रजापति माने हिरण्यगर्भ ब्रह्मा। ऋषियों ने हमको आपको उठाने के लिए सब कुछ ज्ञान विज्ञान दिया है। इसका अर्थ क्या है? मनुष्य होते हुए भी हम जिस ज्ञान विज्ञान से संपन्न ब्रह्मा जी हैं उस ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो सकते हैं। प्रजापति के समान हो सकते हैं, विराट के समान हो सकते हैं, हिरण्यगर्भ के समान हो सकते हैं। इससे नीचे कहें तो आदित्य के समान हो सकते हैं, इंद्र के समान हो सकते हैं, वरुण के समान हो सकते हैं, कुबेर के समान हो सकते हैं। सबसे ऊपर की बात है सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान परमात्मा स्वरूप तो है ही। इस तथ्य का बोध होने पर चलते फिरते परमात्मा स्वरूप भी हो सकते हैं। ऋषियों ने हमको सब कुछ दिया है, बस आवश्यकता है कि परंपरा प्राप्त वेदादि शास्त्र सम्मत उस बोध को आत्मसात करके अपना जीवन अपने लिए अन्यों के लिए हितकर बनावें। यहाँ चल रहा था कि मैदानव ने अमृत कूप की संरचना की, अमृतमय जल से भरपूर दिव्य जलाशय की रचना की। असुरों ने उसका उन जलों का अवगाहन किया। अत्यंत तेजस्वी और वज्र के समान उनका शिव विग्रह सुदृढ़ हो गया। वे मेघमंडल को विदीर्ण करने वाली बिजली की आग के समान उठ खड़े हो गए, हतप्रभ हो गए थे, जीवनी शक्ति से विहीन हो गए थे। वो सब के सब जीवित हो उठे। अमृत में क्षमता है कि मृत प्राणी को भी पुनः उज्जीवित कर दे। पूरी अष्टक से जीव कला उसमें पुनः प्रविष्ट हो जाए। यही सत्यवान सावित्री के आख्यान से यह तथ्य सिद्ध है। पतिव्रता थी सावित्री, पति अल्पायु थे। यमराज स्वयं आए, यमदूत तो डर गए थे, पतिव्रता है भस्म न कर दे। पूरी अष्टक से जीव कला को लेकर चल रहे थे, पति शब हो गए। सतीत्व के प्रभाव से यम देवता का अनुगमन करते हुए जा रही थी। जहाँ जहाँ यमराज जा रहे थे वहाँ वहाँ वो भी आकाश मार्ग से नभो मार्ग से जा रही थी। अंत में उसके दिव्य पातिव्रत से द्रवीभूत होकर यमराज ने सत्यवान को उज्जीवित कर दिया। एक सती साध्वी देवी अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से
दिव्य गति मति स्थिति को प्राप्त कर सकती है। स्वधर्म में क्षमता है। स्वधर्म पालन करने पर व्यक्ति के जीवन में दिव्यता का संचार होता ही है। अपना जीवन अन्यों के लिए अपने लिए भी हितकर सिद्ध होता ही है। मैं दानव की माया के चपेट में आ गए। भगवान शिव ने जो चमत्कृति दिखाई थी उस पर मैं दानव ने पानी फेर दिया। विलोक्य भग्न संकल्पम विमनस्कम वृषध्वजम तदायम भगवान विष्णुस्तत्रोपायमकल्पयत्। वृषध्वज भगवान शिव का नाम है। वृषध्वज उनके ध्वजा पर वृष बैल का चिन्ह है। उनका वाहन भी वृषभ वृष बैल है। धर्म का प्रतीक होता है बैल। वृषभ की हत्या धर्म की हत्या ही मान्य है। वृषभध्वज वृषध्वज भी कहते हैं। वृषध्वजम ध्वजा पर जो चिन्ह है वही वाहन भी है। गरुड़ध्वज कहते हैं। बहुत बढ़िया। भगवान विष्णु की ध्वजा पर गरुड़ जी विद्यमान होते हैं। गरुड़ध्वज तो गरुड़ उनके वाहन है। गरुड़ासन गरुड़ जी पर बैठकर वे लोकांतर में चले जाते हैं। तो बड़ी विचित्र बात है कि गरुड़ जी तो पक्षी के शरीर में है और वृषभ तो पक्षी नहीं है। बैल की गति तो भूमंडल पर ही होती है। लेकिन भगवान शिव का जो वृषभ है वह क्या है? जल स्थल नभ में तीनों जगह उसकी गति होती है वृषभ की। उधर गरुड़ध्वज जल स्थल नभ में गरुड़ की गति होती है। तो ये जो हमारे देवी देवता हैं ये भी क्या संकेत करते हैं? यह संकेत यह करते हैं कि पशु पक्षी जो हैं ये हमारे वाहन हों, विमान हों तो बहुत अच्छा। इससे क्या होगा? उनका पोषण होगा, वे हमारे लिए उपकारक होंगे। अब क्या है? कार, जीप, मोटर ये सब मशीन को ही हमने वाहन बना दिया। ये तो जड़ पदार्थ हैं। तो वृषभ इत्यादि की उपयोगिता को हमने लुप्त कर दी तो इनकी हत्या का मार्ग प्रशस्त हो गया। बहुत मनोविज्ञान है। अभी राजस्थान की यात्रा कीजिए, 100 किलोमीटर में एक दो ऊँट पर यात्रा करने वाले व्यक्ति का दर्शन होगा। ऊँट का विलोप क्यों हो गया? ट्रक, ट्रैक्टर, जीप आदि ने ऊँट की उपयोगिता छीन ली। क्या हुआ फिर? चेतन प्रजातियों का, प्राणियों का विलोप होने लगा। इधर कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि किसी का ध्यान नहीं। बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, बहे वाहे जात थे। ये विकास हुआ या ह्रास हुआ जी? जब हम चेतन, अच्छा बैल को खिलाते थे, पिलाते थे, समय पर हल में उपयोग भी करते थे, उनकी प्रजाति सुरक्षित होती थी, उनका वंश सुरक्षित होता था, हमारे लिए वो उपयोगी सिद्ध होते थे, हम उनके लिए उपयोगी सिद्ध होते थे। अब ट्रक इत्यादि, ट्रॉली इत्यादि, जीप इत्यादि, ट्रैक्टर आदि ले लिया, अपने आप हमने चेतन प्रजातियों के विलोप का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ये विकास हुआ या ह्रास हुआ जी? चेतन प्राणियों के पोषण का मार्ग ही अवरुद्ध कर दिया। जिसकी उपयोगिता को हम नष्ट कर देंगे उसकी प्रजाति भी नष्ट हो जाएगी। जिसकी उपयोगिता को नष्ट कर देंगे उसकी प्रजाति नष्ट हो जाएगी। अब सीमेंटेड मकान चाहिए, कमरा चाहिए तो अपने आप वन का विलोप होगा ही क्या?
तो इस पर ध्यान नहीं है। चेतन प्राणियों की, स्थावर जंगम प्राणियों की प्रजातियों का विलोप हो रहा है। जिसकी उपयोगिता हम छीन लेंगे उसकी रक्षा नहीं होगी। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। जब पशु पक्षी इत्यादि हमारे उपयोगी होते थे तो हम उनका भरण पोषण करते थे, वो हमारे जीवन निर्वाह में सहभागिता का परिचय देते थे। चेतन प्राणियों की प्रजातियों की रक्षा होती थी। अब हमने मशीन के माध्यम से क्या किया, चेतन प्राणियों की उपयोगिता को विलुप्त कर दिया। इसका अर्थ हुआ कि उनकी प्रजातियां विलुप्त हो गईं। उनकी प्रजातियां विलुप्त हो गई तो उनके लिए हम उपयोगी नहीं, हमारे लिए वो उपयोगी नहीं, उनकी प्रजातियां लुप्त हो गई। मनुष्यों में भी प्रजातियों का धीरे धीरे विलोप हो रहा है। मनुष्यों की प्रजातियों का भी विलोप हो रहा है। वनवासी ये सब अब विलुप्त ही हो रहे हैं। तो हमने एक संकेत किया, पलायन पलायन पलायन। वन को छोड़ो गाँव में आओ, गाँव को छोड़ो कस्बे में आओ, कस्बे को छोड़ो नगर में आओ, नगर को छोड़ो महानगर में आओ, महानगर को छोड़ो राजधानी में आओ, राजधानी को छोड़ो विदेश भगो। अब वहाँ से अमेरिका से कोरोना लेके भारत में आके सबको नष्ट कर दो, यही हुआ ना। सबसे विकसित क्षेत्र अमेरिका और सबसे विभीषिका का क्षेत्र आजकल विश्व में अमेरिका ही है। फिर भी शिक्षा नहीं लेते। जिसको हमने सबसे विकसित समझा वहीं तो अब सब विभीषिकाएँ निकल रही हैं ना। कोरोना देवी ये सब वहीं से आ रही हैं। ये विकसित क्षेत्र जो हुआ ना उसी से विभीषिका निकल रही है। इसलिए आजकल मैं कहता हूँ और मैं कहता रहता हूँ, मुझे प्रवचन जमाना नहीं है, मुझे लहर चलाने की भावना है। जब लहर चल जाती है तो कोई भगवान दूसरी लहर दे देते हैं, फिर वो लहर चल जाती है तीसरी लहर दे देते हैं। अभी हमने क्या संकेत किया, हमने ये संकेत किया कि ये पलायनवाद कहाँ तक चलेगा। वन को छोड़ो, गाँवों को छोड़ो, नगर को छोड़ो, महानगर को छोड़ो, राजधानी में आओ, राजधानी में चैन न मिले तो अमेरिका चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। ये पलायनवाद कहाँ से चलेगा। विकास की परिभाषा कल भी मैंने कहा था क्या है, स्मार्ट सिटी। फिर मोदी जी से नहीं रहा गया तो स्पिरिचुअल स्मार्ट सिटी। अब कहना उन्होंने बंद कर दिया, गुणग्राही हैं। स्मार्ट सिटी से काम नहीं चला तो स्पिरिचुअल स्मार्ट सिटी। ए भाई महानगर बनाओगे तो क्या होगा, महानगर में शुद्ध मिट्टी सुलभ नहीं, यही ना। कल मैंने कहा था मिट्टी से ही परहेज आजकल। क्या गद्दे पर ही बच्चे खेलते हैं, मिट्टी से दूर माताओं ने कर दिया, उनको मार ही दिया। जिसको मिट्टी से दूर कर देंगे वो मिट्टी के काम आएगा, भारत के काम आएगा क्या। गद्दे पर खेलते हैं लोग, गद्दे पर खेलते हैं, बच्चे को धूल न लग जाए। आजकल का बच्चा तो यहाँ बैठ के फिर ऐसे उठेगा तो ऐसे करेगा, कौन कितने गंदगी लग गई। ये हत्या है या नहीं। क्या जो बच्चे गद्दे पर भी जूता पहना के सुलाए जाएंगे वो कभी धरती के काम आएंगे। वो क्या वो मखमल से पाँव पोंछने वाले कभी धरती के काम आ सकते हैं, नहीं आ सकते। मिट्टी से ही परहेज, या मिट्टी से खेलने नहीं देते तो स्वस्थ शरीर रह ही नहीं सकता। सेंट साबुन से कहीं स्वास्थ्य होता है क्या, सेंट साबुन से कहीं स्वस्थ शरीर होता है क्या, नहीं होता। मिट्टी से परहेज करा दिए तो भारत के काम ही नहीं आ रहे।
व्यायाम करते हैं गद्दे पर, कभी देश के काम आ सकते हैं क्या? इसलिए विकास के नाम पर विनाश का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। भगवान शिव ने देखा कि मैं दानव ने उनके किए कराए पर पानी फेर दिया, तब ये जो श्री कृष्ण भगवान, इनका जो मौलिक रूप विष्णु रूप से जो कुछ इन्होंने किया वो सारा से इन्हीं को जाता है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान की प्रशंसा जो है वो विष्णु रूप में ही है। उस समय आपने विष्णु होकर भगवान शिव के किए कराए पर जो मैं दानव ने पानी फेर दिया था, मैं दानव की चमत्कृति पर पानी फेरा, कैसे फेर दिया? ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता हैं, उनमें अब 2 बच गए, विष्णु और ब्रह्मा जी। इन दोनों ने क्या की? एक नीति का उपयोग किया। नीति इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने, माने विष्णु रूप से श्री कृष्ण ने क्या किया? जब देखा कि महादेव जी शिव जी तो अपना संकल्प पूरा न कर सके, इसलिए उदास हो गए हैं। असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। भगवान विष्णु इस समय जो श्री कृष्ण के रूप में परिलक्षित हैं, गाय बन गए और ब्रह्मा जी को बछड़ा बना दिया। ठीक हो गया। दोनों ही क्या किया? गौ बन गए, ब्रह्मा जी को बछड़ा बना दिया। दोनों ही मध्याह्न के समय तीनों पुरों में गए, सिद्ध रस के कुएं का सारा अमृत पी लिया। गाय और बछड़ा न रहे बांस, न बने बांसुरी, न बने बांसुरी, न बजे बांसुरी। प्रश्न उठता है, कुछ समय रक्षक लोग, दैत्य लोग सो गए थे क्या? यहाँ बहुत विचित्र बात है। सोए तो नहीं थे, लेकिन क्या 63, 65, 64 ते सुरा यपि पश्यन्तो न न्यसेदन्विन्मोहिता तद विज्ञाय महायोगी रसपालानिदं जगौ स्वयं विशोक शोकार्तान् स्मरन् दैवगतिं च तां देवोऽसुरो नरोऽन्यो वा नेश्वरोऽस्तिह कश्चन आत्मनोऽन्यस्य वादिष्टं दैवेनैपोहितं द्वयोः अथासौ शक्ति विश्वाभिश्रम्भो प्राधानिकम व्यधात। बहुत बढ़िया। 65 तक अमृत पी गए। अब हो गया, अमृत ही पी गए तो क्या हुआ फिर? एक दिन हमने बताया था, एक व्यक्ति की बहन जी का विवाह हो गया। वो बहन जी ससुराल में चली गई। 5-6 महीने बाद भाई बहन से मिलने गया। बहन की ससुराल वाले आ गए, तुम्हारी बहन बहुत चटोरी है। किसी ने कहा कि दूध तो चट कर जाती है, किसी ने कहा मक्खन खा जाती, किसी ने कहा दही तो छोड़ती ही नहीं, किसी ने कहा मट्ठा पी जाती। अब उसने बहन को बुला के और बहन के ननद, सासू, ससुर साहब को, देवर को बैठा के कहा, बहन जी आगे से मैं आऊँ तो एक ही शिकायत हो, घर में जितना दूध होता है सब पी जाती है। एक ही शिकायत होनी चाहिए, मक्खन चट कर जाती है, मट्ठा पी लेती है, दही खा जाती है, घी चट कर जाती है, अनेक नहीं, एक ही शिकायत। क्या मतलब हुआ? मूलधन ही पूरा दूध पी जाया करो तो एक ही शिकायत तो होगी। यहाँ क्या है, बहुत ऊंची बात है। दैत्य इत्यादि देख तो रहे थे कि कौन, ब्रह्मा जी और विष्णु जी गाय और बछड़ा बन के पीने आ गए हैं, वो भी मध्याह्न काल में, छिप के नहीं।
लेकिन यहाँ बहुत बढ़िया रक्षक दैत्य इन दोनों को देख रहे थे, फिर भी भगवान की माया से इतने विमोहित हो गए, इनको रोक न सके। ये मोहिनी माया, विमोहिनी माया, भगवान की मोहिनी माया का भी उपयोग भगवान ने किया। रक्षक देखते रह गए, लेकिन मोहिनी माया के कारण स्तब्ध रह गए, रोकने का मन ही नहीं हुआ। नैना रे चित चोर बता दे, नारायण मोहि वस्तु न चाहिए, लेवन हारे चोर बता दे। बहुत बढ़िया। एक नारायण नामक भक्त कवि हुए हैं ब्रज में। छैल छबीले नटनागर श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंस उदासीन मदन मोहन का दर्शन हुआ। वो छैल छबीले नटनागर परमानंद कंस उदासीन मदन मोहन, श्री कृष्ण ने उनके चित्त को हर लिया, तो उन्होंने पद की रचना की, नैना रे चित्त चोर बता दे। चित्त को जिसने चुरा लिया उसको बता दो कहाँ वो छिपा हुआ है। नारायण नामक भक्त कवि ने आगे क्या कहा, नारायण वही वस्तु न चाहिए। चित्त को चुराने वाले ने चित्त की चोरी कर ली, जो चोरी में गया चित्त वो मुझे नहीं चाहिए। तो फिर लेवन हारे चोर बता दे, एक बार उस चोर का और दर्शन करा दो। कुछ चित्त का लेप चेप संस्कार अगर रह गया हो उसे भी वो चुरा के ले जाए। ऐसा चोर जिसने चोरी की वस्तु की, उससे मुझे वस्तु नहीं चाहिए। वो चोर एक बार और नेत्रों का विषय बन जाए, नेत्र के दृष्टिगोचर हो जाए। नैना रे चित्त चोर बता दे, नारायण वही वस्तु न चाहिए, लेवन हारे चोर बता दे। सबसे बढ़िया चोरी क्या है, चित्त चोर। नाम मेरो प्यारो माखन चोर। ब्रज में कन्हैया बनते हैं बाल गोपाल, वो कहते हैं नाम मेरो प्यारो माखन चोर। सबसे बढ़िया कौन है, चित्त चोर, चित्त को चुरा ले जाए। तो क्या है, नारायण वही वस्तु न चाहिए, लेवन हारे चोर बता दे, नैना हारे चित्त चोर बता दे। तो यही देखते रह गए, मध्याह्न काल में गए, छिप के नहीं गए। विष्णु जी और कौन, ब्रह्मा जी गाय और बछड़ा बन गए। अमृत कुंड में जो अमृत से सब पी लिया। दैत्य जो रक्षक थे इन दोनों को देख रहे थे, फिर भी भगवान की माया से इतने विमोहित हो गए, रोक न सके। बढ़िया, रोक न सके। ये मोहिनी माया है, भगवान की मोहिनी माया। जब उपाय जानने वालों में श्रेष्ठ मायासुर को इस तथ्य का ज्ञान हुआ, इस बात की जानकारी प्राप्त की उसने, उसे शोक नहीं हुआ। देखो माई को भी कोई शोक नहीं हुआ। लोगों ने कहा वो तो चट कर गए अमृत कुंड। शोक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, आगे का श्लोक बहुत मार्मिक है। शोक करने वाले अमृत के रक्षकों ने कहा, रक्षकों से उसने क्या कहा, स्वयं विशोक शोकार्तान स्मरन् दैव गतिं च ताम, देवो सुरो नरोन्यो वानेश्वरोऽस्ति कश्चन, आत्मनोऽन्यस्य वा दृष्टं दैवेन अपोहितुं द्वयो, अथासौ शक्ति विश्वाभि शंभो प्राधानिकं व्यधात्। यह शोक करने वाले अमृत रक्षकों से उसने कहा, डांटा फटकारा नहीं, अरे भाई देवता हों, असुर हों, मनुष्य हों और कोई प्राणी भले ही हो, अपने पराये कोई भी, दोनों के लिए जो प्रारब्ध का विधान है सबके लिए, जिसके लिए जो प्रारब्ध का विधान है उसे कोई मिटा नहीं सकता। कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, शोक मत करो, डांटा फटकारा नहीं। शोक करने से क्या लाभ है भाई।
इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु रूप से अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान शंकर के लिए युद्ध की सामग्री तैयार की। हाँ, युद्ध की सामग्री तैयार की। क्या लिखा है? 65 अथासौ शक्ति विश्वाभि शंभो प्राधानिकम व्यधात आत्मनोन्यस्य वादिष्टम दैवे नैवान दैवे नापोहितुम द्वयो। धर्म ज्ञान विरक्त, ये सब तुलसीदास जी ने सबका चित्रण किया है। जय जही जय हो सो स्यंदन आना। स्यंदन, जिस स्यंदन रथ से विजय की प्राप्ति होती है वो कुछ और ही है। बाहरी तामझाम और दैवी संपत्ति अपनी ओर। विजय की प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? दैवी संपत्ति चाहिए। बाहरी तामझाम तो है, लेकिन बाहरी तामझाम बहुत भी हो तो भी क्या होता है? विजय उसी की प्राप्त होती है। सत्यमेव जयति नानृतम, सत्यमेव जयते नानृतम। धर्म की ही जय होती है, सत्य की ही जय होती है। अब विचित्र रथ श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान शिव के युद्ध की सामग्री तैयार की। स्वयं भगवान विष्णु ने भगवान शिव के लिए युद्ध की सामग्री तैयार की। हम लोगों को भी तैयार रहना चाहिए। 66 धर्म ज्ञान विरक्त्रिदे तपो विद्या क्रियादिभिः रथम सूतम ध्वजम वाहन धनुर्वर्म शरादियत। बहुत बढ़िया। जय जय होय सो स्यंदन आना। तुलसीदास जी ने श्रीमद् भागवत आदि में जितने दार्शनिक प्रसंग हैं, ऐतिह्य तथ्य हैं, सबको यथासंभव रामचरितमानस में क्या कर दिया? सन्निहित कर दिया है। यहाँ क्या कहा? धर्म से रथ, ज्ञान से सारथी। बहुत बढ़िया। वैराग्य से ध्वजा, ऐश्वर्य से अश्व, तपस्या से धनुष, विद्या से कवच, क्रिया से बाण, अन्यान्य शक्तियों से अन्यान्य वस्तुओं का निर्माण किया। इनका सारांश क्या निकला जी? जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, ज्ञान की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, वैराग्य की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, ऐश्वर्य की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, तपस्या की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, विद्या की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, क्रिया की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। ये जो दैवी संपत्ति से संपन्न व्यक्ति का जीवन होता है, यही उसके विजय में हेतु बनता है। इसलिए ज्ञान, वैराग्य, भक्ति ये सब बहुत आवश्यक हैं। हमने संकेत किया, महाभारत में आया है द्रोणाचार्य, भीष्म जी, ये सब युद्ध तो दुर्योधन की ओर से करते थे। 3 ही ब्राह्मण उस युद्ध में सम्मिलित हुए थे। तीनों रिश्तेदार थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य। अश्वत्थामा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, तीनों ब्राह्मण किसकी ओर थे? दुर्योधन की ओर। क्षत्रियों का आपस का युद्ध था, लेकिन 3 ब्राह्मण सम्मिलित हुए थे। बुरा न मानो, होली है। तीनों रिश्तेदार थे, एक पुत्र, एक साला हो गया, मामा, भांजे, पिता, तीनों के तीनों दुर्योधन की ओर ही थे। लेकिन ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके कृपाचार्य, द्रोणाचार्य उच्च स्वर से कहते थे, धर्मात्मा पांडवों की जय हो। दुर्योधन के गुप्तचर सूचना देते, दुर्योधन कहता भावुक लोग हैं,
जी जान से हमारी ओर से युद्ध करते हैं ना। युद्ध में तो कोई लिहाज नहीं करते, संकोच नहीं करते। बोलने से क्या होता है, एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। फिर से सुनिए, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म जी, ये सब दुर्योधन की ओर से ही युद्ध करते थे, लिहाज नहीं, सारी शक्ति, दमखम, कला, विद्या का प्रयोग करके। लेकिन ब्राह्म मुहूर्त में उठकर उच्च स्वर से कहते थे, धर्मात्मा पांडवों की जय। गुप्तचर दुर्योधन को सूचना देते, दुर्योधन कहता भावुक लोग हैं। युद्ध में तो कोई कोर कसर नहीं करते, छोड़ते, करने दो, वाणी से पांडवों की जय बोलते रहे, होगा क्या। और गांधारी, दुर्योधन की माँ, दुर्योधन युद्ध के पहले प्रणाम करता, माँ क्या बोलती, यतो धर्मस्ततो जयः। लो, ये नहीं कहती कि विजयी हो, यतो धर्मस्ततो जयः। बेटा है लेकिन धर्म की ओर से नहीं, अधर्मात्मा अधर्म की ओर से युद्ध कर रहा है। आतंकवाद, अराजकता को फैलाने वाला है। गांधारी क्या कहती, बेटा यतो धर्मस्ततो जयः, हो गया। जहाँ धर्म वहाँ जय। इसका मतलब तुमको हार नहीं है, मर नहीं है, तुम मरने के लिए ही पैदा हुए हो। यतो धर्मस्ततो जयः, इसका अर्थ है व्यक्ति कहीं परिस्थितिवश जिधर नहीं साथ देना चाहिए उधर का साथ दे भी दे, जिसका साथ नहीं देना चाहिए उसका साथ दे भी दे, लेकिन उसका हृदय यदि सत्य का पक्षधर है तो सत्य की विजय होगी। दूसरी बात यह है कि कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्म जी, ये सब तो दैवी संपन्न महापुरुष अवतार। कृपाचार्य किसके अवतार, अश्वत्थामा किसके अवतार, द्रोणाचार्य किसके अवतार, सब महाभारत में है। भीष्म जी अष्टवसुओं में एक वसु के अवतार। असुरों में नेतृत्व संभालने की क्षमता नहीं होती, दैवी संपन्न व्यक्ति ही असुरों का नेतृत्व संभालते हैं। अधिक विस्तार न करके, उधर कौन है, शुक्राचार्य, इधर कौन है, बृहस्पति। दोनों ब्राह्मण, दोनों आप बाद में समधी हो जाते हैं। देवयानी और कच्छ, दोनों में कोई दुश्मनी नहीं, ऊपर से लाग डांट। असुरों की एक विशेषता नहीं, कमजोरी होती है, उनमें नेतृत्व की क्षमता नहीं होती। भगवान ने पोल पट्टी खोल दी असुरों की। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनानां विदुरासुराः, जनानां विदुरासुराः। असुरों की कमजोरी क्या होती है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। आगे बढ़, पीछे लौट। न उन्हें प्रवृत्ति का ठीक से ज्ञान होता है, न निवृत्ति का। जिस व्यक्ति को प्रवृत्ति और निवृत्ति का ठीक से ज्ञान नहीं होता, कहाँ आगे बढ़ें, कब पीछे हटें, कैसे पीछे हटें, कब पीछे हटें, वो तो हो गया। बहुत बढ़िया भगवान ने पोल पट्टी खोल दी असुरों की। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनानां विदुरासुराः, शौचम नापि चाचारा, ये सब तो आगे है ही। मूल बात है कि असुर कोटि के जो व्यक्ति होते हैं आतंकवादी, प्रवृत्ति और निवृत्ति का उनको ज्ञान नहीं होता। दैवी संपन्न व्यक्ति की विशेषता होती है, प्रवृत्ति भी उनकी सार्थक, निवृत्ति भी सार्थक, आगे बढ़ना भी सार्थक, पीछे लौटना भी सार्थक। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गो हत्या, भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की।
श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर नारायण। श्री जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो।